Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class 7 students. I am your SST teacher, Miss Fariha. How are you students? I hope you all will be fine there. Students, our new chapter is Pakistan 1947 to 71 and beyond. पाकिस्तान 1947 से लेकर 71 तक इसके जितने वाक़यात हैं, जो वाक़यात इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट्स हुए हैं, हम वो इवेंट्स इसमें पढ़ेंगे 1947 से 71 और उससे आगे। बियॉन्ड का मतलब है और उससे आगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा हिस्ट्री सेक्शन का है। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 14 अगस्त 1947। आप सबको ये पता है कि पार्टीशन के बाद जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान जो है वो 1947 14 अगस्त को जो है वो एक सॉवरेन स्टेट बना। बट स्टूडेंट्स, ये आज़ादी जो मिली हमें ये बहुत ग्रेट सेक्रीफाइसेस यानी अजीम कुर्बानियों के बाद मिली। पाकिस्तान के लिए फर्स्ट 25 ईयर्स जो थे स्टूडेंट्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। Now I will briefly describe an overview of these years. Student, 1947 to 1948, 1947 से 1948 यानी कि एक साल के अंदर कौन कौन से इवेंट हुए। सो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was the first Governor General and लियाकत अली खान was the first Prime Minister of Pakistan. एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कायदे आज़म जो है बहुत बीमार थे, लेकिन कायदे आज़म की स्ट्रॉन्ग विल और अनडिफीटेबल स्पिरिट की वजह से लोगों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ। कायदे आज़म डाइड ऑन 11 सितंबर 1948 और 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हुई। नाउ 1948 टिल 1951, 1948 से 1951 तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए स्टूडेंट्स। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट गवर्नर जनरल एंड लियाकत अली खान कंटिन्यूड एज प्राइम मिनिस्टर। ऑन 16 अक्टूबर 1951 लियाकत अली खान वॉज किल्ड, देन गुलाम मोहम्मद बिकेम द न्यू गवर्नर जनरल। नाउ 1952 टू 1953, इन सालों के 1952 से 1953 के दरमियान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो है वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई जो कि लैंग्वेज राइट्स कहलाती हैं, यानी कि ज़बान के झगड़े। क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बंगालीज़ की 54% थी और वो ये चाहते थे कि हुकूमत जो है वो बंगालियों की बने। नाउ 1955 टू 1958 गुलाम मोहम्मद रिटायर्ड हो गए ड्यू टू इल हेल्थ, बीमारी की वजह से, और जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा न्यू गवर्नर जनरल बने। इन 1956 पाकिस्तान ऑफिशियली बिकेम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप। In 1958, Iskandar Mirza dismissed the assemblies and declared martial law. पाकिस्तान ऑफिशियली जो है उसका जो ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1956 में ऑफिशियल नेम रखा गया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। 1958 में इस्कंदर मिर्ज़ा ने जो है असेंबलीज को डिसमिस कर दिया यानी कि ख़त्म कर दिया और उधर मार्शल लॉ लग गया। Then 1959 to 1969, these years are generally known as Ayub Khan decade और Ayub Khan era। ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ये बहुत इम्पोर्टेंट ईयर्स थे, बहुत बेहतरीन साल थे। On 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर हुई और पाकिस्तान में आज भी 6 सितंबर को एज यू नो कि डिफेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम डिफेंस डे को हम उर्दू में यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं। Then student 1969 to 71, 1960
1989 में जनरल अयूब खान ने रिज़ाइन दिया ड्यू टू पुअर हेल्थ, बीमारी की वजह से, तबीयत की ख़राबी की वजह से उन्होंने जो है रिज़ाइन दिया। उनके बाद जनरल याहिया खान हुकूमत में आए और 1970 में इलेक्शन हुए जिसमें दो पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया। एक पार्टी जिसका नाम अवामी लीग था और उनके लीडर का नाम शेख मुजीबुर रहमान था। शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जुल्फ़कार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी, जो कि अभी भी लिविंग पार्टी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। 300 सीट्स में से 300 सीटों में से 160 जो सीट्स हैं वो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बंगालियों के लीडर थे, उन्होंने विन किए, जबकि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 81 सीट्स जो हैं वो सिक्योर की। तो हुकूमत जो है इस हिसाब से जो सीट ज़्यादा जो है विन करता है उसकी हुकूमत बनती है। तो हुकूमत अवामी लीग की बननी चाहिए थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत हम बनाएंगे, जिसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। इनके दरमियान राइट्स शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, सिविल वॉर शुरू हो गई और इंडिया ने बांग्लादेश बनने में उनको सपोर्ट किया। और 1971 में ऑन 16 दिसंबर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दिया गया। इनके दरमियान भी पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान टूट गया, ब्रेक हो गया और ईस्ट पाकिस्तान बन गया जिसको बांग्लादेश कहा जाता है और वेस्ट पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ब्रीफली ये क्रोनोलॉजिकली जो है आप लोगों को ये पूरी हिस्ट्री समझ आ गई होगी। 1971 में वॉर हुई जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है दो लख्त हो गया, यानी कि ब्रेक हो गया, टूट गया और दो हिस्सों में तकसीम हो गया। स्टूडेंट्स कम टू योर बोर्ड। और स्टूडेंट्स कम टू योर बोर्ड आफ्टर 1971 के बाद किस किस ने हुकूमत अपनी बनाई और कितने साल उनकी हुकूमत रही, हम ये बोर्ड पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 1 इज भुट्टो एरा। और भुट्टो एरा कितना चला, 1972 से लेकर 1977 तक जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने हुकूमत की। उसके बाद ज़ियाउल हक आए जिनका एरा ज़ियाउल हक एरा कहलाता है और उनके ईयर्स हैं 1977 टू 1988। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स जो है ज़ियाउल हक ने जो है हुकूमत करी। उसके बाद बेनज़ीर एंड नवाज शरीफ का एरा स्टार्ट हुआ जो कि 1988 से लेकर 1999 तक चला। स्टूडेंट्स उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए हुकूमत में। उन्होंने 1999 से जो है वो अपना स्टार्ट किया हुकूमत करना और उसके बाद 2007 में इलेक्शन हुए जिसमें बेनज़ीर भुट्टो जो है यानी पीपल्स पार्टी ने जो है ये इलेक्शन जो है वो विन किए और पीपल्स पार्टी ने 2007 में जो है अपनी हुकूमत बनाई। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तमाम वर्क समझ आ गया होगा। नाउ कम टू योर डिफ़िकल्ट वर्ड्स। स्टूडेंट्स दीज आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम योर चैप्टर। नंबर 1 इज़ डेमोक्रेसी। से विद मी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के मीनिंग है जमहूरियत, यानी कि इसमें जो रूल होता है, रूल जो करते हैं, हुक्मरानी जो करते हैं वो पीपल करते हैं यानी कि आवाम करती है, जिसको जमहूरियत कहा जाता है। इसमें जो है आवाम को अपनी आवाज़ उठाने की इजाज़त होती है, जिसमें जलसे जुलूस आप लोगों को पता है कि होते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह भी। हम डेमोक्रेसी सिस्टम में जो है वे ऑफ गवर्नमेंट में हम डेमोक्रेसी में जो है वो अपनी आवाज़ लोगों तक, हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 2 इज़ मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ जो होता है उसमें वो जो डेमोक्रेसी की ऑपोजिट होता है। मार्शल लॉ लग जाए तो इट मीन्स कि जो फौजी होते हैं, जो आर्मी होती है वो जो है कंट्री पर टेक ओवर कर लेती है और कंट्री का सारा निज़ाम जो है वो फौज संभाल लेती है, जिसको मार्शल लॉ कहा जाता है, मार्शल लॉ। नंबर 3 इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कॉन्स्टिट्यूशन को उर्दू में आइन या दस्तूर कहा जाता है। आइन कहा जाता है या दस्तूर कहा जाता है। एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को, किसी भी फर्म को चलाने के लिए जो है आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है और वो रूल्स और रेगुलेशन, जैसे कि कंट्री को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, तो उन रूल्स और रेगुलेशंस को समझें आप कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है।
नंबर 4 इज डिफेंस, और डिफेंस का मतलब आप लोगों को पता है दिफा को कहा जाता है, उर्दू में दिफा कहते हैं, इंग्लिश में डिफेंस कहते हैं। नंबर 5 वर्ड इज इलेक्शन। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी वे ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी सिस्टम में जो है वो इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस के ज़रिए जो है वो जो वहाँ की आवाम होती है वो अपनी मर्जी से वोट के ज़रिए जो है वो लीडर को जो है वो चुनती है। तो ये जो है, ये जो सिस्टम कहलाता है, इस सिस्टम को इलेक्शन कहते हैं, और इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स में जो है वो हेल्ड किए जाते हैं। एवरी 5 ईयर्स में जो है इलेक्शन जो है वो करवाए जाते हैं हर 5 साल बाद, और इसके लिए ज़रूरी है आपका 18 ईयर्स का होना ज़रूरी है कि जब आपके पास आपका NIC बन जाएगा, आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड आ जाएगा, तो आप भी जो है इलेक्शन में वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये तमाम वर्ड्स और चैप्टर समझ आ गया होगा। नाउ कम टू योर असाइनमेंट। स्टूडेंट्स, दिस इज योर सेकंड असाइनमेंट ऑफ दिसंबर। और मेक अ टाइटल पेज ऑफ पाकिस्तान 1947 to 71 and beyond। Our first work is words meaning। Number 1 word is mystery, hidden यानी छुपा हुआ। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, मैंने डेमोक्रेसी के मीनिंग आप लोगों को समझाए हैं। नंबर 3 इज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड अ वेपन विद अ लॉन्ग ब्लेड, तलवार को स्वॉर्ड कहा जाता है। नंबर 4 एबॉलिश, डू अवे विद, एबॉलिश का मतलब है खत्म करना। ओके, अब नेक्स्ट वर्क क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हेन पाकिस्तान इन्वेडेड बाय द इंडियन आर्मी ओवर द कश्मीर डिस्प्यूट, ये कौन सा कश्मीर डिस्प्यूट यानी कश्मीर का जो तनाज़ा चला है वो कब चला, हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स। ऑन 6 सितंबर 1965 में जो है वो कश्मीर डिस्प्यूट हुआ था, जिसको हम डिफेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री इन अयूब खान एरा, अयूब खान एरा को मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स कि ये बहुत जो है रिमार्केबल जो है इनके पास इंडस्ट्रीज़ बनी, जिसकी वजह से इनके एरा को जो है द डिकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसका आंसर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द कॉलम, आप लोगों को 2 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। नंबर 1 कॉलम पे आप लोगों को कंट्री लिखना है, और सेकंड कॉलम में डेट ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के आप लोगों के नाम मेंशन कर दिए गए हैं। इन कंट्रीज़ ने कब और कौन सी डेट को जो है वो इंडिपेंडेंट हासिल की, आज़ादी हासिल की, वो डेट और आप लोगों को ईयर मेंशन करने हैं, और उसको इसी तरह मैच करना है जिस तरह मैंने मैच किया है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 2 समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।